हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और चैनल पे आ गए हो तो भाई फ्रेशन अप हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को 8 क्लास में लाना है 100 आउट ऑफ 100 या कम से कम 90 से अबव तो लाना ही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8 क्लास महाराष्ट्र बोर्ड का थर्ड चैप्टर, दैट इज इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। और इसका जो है आज का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। पहले के जो 2 लेक्चर है मैंने करवा दिए हैं और हमने पहले लेक्चर में सिर्फ जो भी हमारे कंसेप्ट थे, जैसे आप लोगों के बुक्स में दिया हुआ है कि भाई क्यूब क्या होता है, पावर क्या होता है, रूट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में कवर अप की थी। फिर इसमें आपको था कि भाई अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया है 1/3 तो इसको हमें कैसे लिखना है, अगर इसको मुझे स्टेटमेंट भी लिखना है तो वो चीज़ें मुझे कैसे लिखनी है। तो वो वाले आप लोगों को अगर देखना है वीडियो तो आप लोग पहले वीडियो में जाओ और चेक कर लो। और आज का जो लेसन है वो भी आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर अगर मैं ये जो आपका जो लेक्चर है अगर मैं आप लोगों की बुक के हिसाब से लेके चलूँ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो मैं एक आप लोगों को ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ उसका नाम है 2.3। और 2.3 के पहले आप लोगों को है ना कुछ चीज़ें दी गई हैं बुक में। अगर मैं बुक से अभी पढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वो मैं लेती हूँ। ठीक है, जनरली अब आप भूल जाओ कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन लेती हूँ और उसके बाद क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन 225 3/2। गॉट इट? ठीक है, 225 3/2। अब इसको लिखने के है ना 2 तरीके होते हैं। ठीक है, इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 225 3 को क्या करूँगी मैं फर्स्ट, इसको 2 तरीके। फर्स्ट का तरीका क्या होगा कि ये जो 3 है इसको मैं 225 3 के ऊपर लिख लूँगी। ठीक है, अब मेरा क्या बच गया यहाँ पे 1 बच जाएगा अपॉन 2। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है 3/2। 225 ठीक है, और 3 बन जा 3, राइट? ये 3 बन जा 3 हो रहा है अपॉन 2, तो ये क्या हो जा रहा है 3/2। गॉट इट? ये आप लोगों को अभी सीखना है। ठीक है, एक तरीका क्या हो गया कि मैंने क्या किया, 3 को मैंने 225 के अंदर ही ले लिया, 1/2 को क्या किया है मैंने बाहर लिख लिया। ये हमारा क्या हो गया 1। ठीक है, अभी आप ऐसे ही समझो। अब सेकंड तरीका क्या हो सकता है, मैंने लिया यहाँ पे 225। अब सेकंड तरीका क्या होगा कि ये जो मेरा 1/2 है इसको मैं क्या करूँगी अंदर ले लूँगी। ठीक है, और ये जो 3 है इसको मैं बाहर ले लूँगी। अभी भी क्या होगा, अब आप देखो दोनों को अब ये करो। इसका तो मैंने बता दिया था आपको कि 3/2 होगा। अब इसका देखो 225, गॉट इट? 1 × 3 हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 ऊपर है, राइट? 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ रहा है 3/2। गॉट इट? समझ में आया? तो आपका जो इससे पहले जो कंसेप्ट है अगर मैं वो सारी चीज़ें लेके समझा दी जैसे आपके बुक में दिया हुआ है तो वो आपको नहीं समझ में आता। अभी ये क्वेश्चन से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि अगर सपोज, ठीक है, a m/n है तो वो 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो a, या तो मैं क्या करूँगी m को यही ले लूँगी। ठीक है, 1/n ये एक लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं a 1/n को अंदर ले लूँगी और m को बाहर। तो ये 2 तरीके होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा आई होप। चलो फिर से मैं समझा देती हूँ एक और क्वेश्चन लेकर के। चलो इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं 225। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 8 4/6। ठीक है, अब इसको मैं 2 तरीके से कैसे लिखूंगी, पहले तो 8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी 4 को यहीं पे ले लूंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर मेरा दिया हुआ है उसको मैं क्या करूंगी ब्रैकेट के अंदर ले लूंगी। अब भाई मैंने 4 को तो अंदर ले लिया, अब यहाँ पे क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो मैं क्या करूंगी 1/6। अब इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा सही है कि नहीं है तो आप क्या करोगे 4 × 1 करोगे, 4 आएगा अपॉन 6, राइट? तो ये क्या हो जाएगा 8 4/6 आ रहा है ये भी। ठीक है, और मुझे यही चाहिए था। अब एक और तरीका क्या होता है 8। अब आपको ये ध्यान में रखना, एक बार मैंने 4 अंदर लिया है, अब एक बार क्या करना पड़ेगा मुझे 4 बाहर लेना पड़ेगा। मतलब इनका जो प्लेस है वो आपको क्या करना है इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पे मैंने 1/6 क्या लिया है बाहर लिया है, यहाँ पे 1/6 अंदर लूँगी और इसको 4 कर दूँगी। अब देखो 8 1/6, 1 × 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। तो ये भी
इक्वल आ गया, ठीक है, इक्वल आ गया। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं फिर आपको थर्ड वाला एक बताती हूँ और उसके बाद में बताऊंगी कि इसको हम क्या बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वाला भी एक हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे है 1 5/6, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 5 को मैंने ले लिया है, ठीक है। 5 मैंने जो आपको ऊपर दिख रहा है आपको उसको ही लिख लेना 5। अब अगर 5 अंदर चले गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, राइट। तो यहाँ पे 1/6, क्योंकि मुझे क्या लाना है, 5/6 ही लाना है मुझे। तो ये देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 1 करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1 5/6 आ जाएगा। गॉट इट, ठीक है। और एक तरीके से मैंने आपको क्या बताया, A1। अब आपने 5 को अंदर ले लिया था, अब क्या करना है आपको 1/6 को कुछ इस तरीके से लेना है अंदर और यहाँ पे 5 को बाहर कर देना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 5/6, ठीक है। और अगर मैं इसको आपको बहुत मतलब जैसे आपकी बुक में समझाया वैसा समझाती तो आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। तो बुक में आपको यही समझाया है कि मैं चाहे 1 5/6 को इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से लिखूं, मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि सपोज अभी हमने लिया था 225, ओके 3/2 लिया था, तो इसको मैंने दो तरीके से लिखा था। 225 पहले मैंने 3 को अंदर लिया था, यहाँ पे क्या बच रहा था 1/2। गॉट इट। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि 1/2 यानी कि क्या हो जा रहा है, वो स्क्वायर रूट होता है, राइट। अगर मुझे अभी ये लिखना है 1, अगर मुझे कोई बोले कि ये 1/2 क्या है, ठीक है, तो ये 1/2 क्या है, रूट ऑफ पावर है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। 1/2 को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर इसको मुझे ये अब भूल जाओ, ठीक है, सिंपल ये है। अगर मुझे कोई बोलता कि भाई 225 3 1/2 को मुझे इसको स्क्वायर रूट में लिख के बताओ, तो मैं क्या करती, स्क्वायर रूट लिखती 225 और ये 3 लिख देती, और 2 यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट है तो मुझे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ता है, राइट। तो ये स्क्वायर रूट है, तो आपको ये जानना है कि अगर कोई भी नंबर के ऊपर में 1/2 है या फिर 1/5 है तो वो क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, रूट होता है। अब वो रूट किसका होता है, पावर का होता है, रूट ऑफ पावर, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब इसको हम अलग और कैसे लिख सकते हैं, एक बार 225, उसके बाद मैंने क्या बोला 1/2 को अंदर लो आप, ठीक है, और 3 को बाहर लो। अब ये क्या हो गया, 1/2 अंदर आ गया और 3 बाहर चले गया, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा, अब देखो 1/2 क्या होगा, हमेशा रूट होगा, तो भाई रूट अंदर चले गया। अब अकेला अगर आपको दिख रहा है 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका पावर ऑफ रूट, समझा। मतलब अब आपको क्या बोलेगा, डिस्टिंग्विश करने बोलेगा कि भाई रूट ऑफ पावर कौन सा है, पावर ऑफ रूट कौन सा है। तो रूट ऑफ पावर कौन सा होगा, जो 1/अपॉन की फॉर्म में होगा, 1/2 1/3 1/4, तो वो क्या होगा, रूट होगा। और जो सिंपल क्या होगा, बाहर में नंबर होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ रूट ऑफ 225, जिस भी नंबर का होगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, इसलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल के तौर पे नहीं समझाया। अभी हम फिर से एक और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 45 4/5 है, इसको मैं पहले दो तरीके से लिख सकती हूँ, राइट। कैसे लिख सकती हूँ, 45 यहाँ पे 4 को छोड़ दिया, ये 1/5। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, ये अगर यहाँ पे 1/5 है तो ये क्या हो गया, रूट हो गया, रूट ऑफ पावर। गॉट इट। अभी इतना समझ लो, 1/5 है, 1/2 है, तो इसको अब क्या याद रखोगे, रूट ऑफ पावर। अब एक और को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको 45 को 1/5 को मैंने अंदर ले लिया और ये 4 को, अब ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 है, 1/4 नहीं है, तो ये 4 क्या हो जाएगा आपका, पावर ऑफ रूट ऑफ किसका, पावर ऑफ रूट ऑफ 45, ठीक है। ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें जो फर्स्ट आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन दिया है, उसे हमें क्या करना है,
हमें यही बताना है कि स्क्वायर रूट या फिर रूट ऑफ पावर ऑफ रूट क्या है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया था 225 3/2, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिखा था, दो तरीके से लिखा था, 225 यहाँ 3, ये 1/2 हो गया था। तो ये जो 1/2 है ये क्या हो गया है, अब हमको ये बुक में पूछा है कि भाई ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे पहले, ठीक है। ये क्या 1/2 है, यानी कि ये रूट है, बट कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ किसका, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। 225 टू द पावर 3, तो किसका, क्यूब है, राइट। क्यूब ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, ठीक है। अब सेकंड क्या है, एक और तरीके से हम इसको लिख सक रहे थे, ठीक है। अब मैंने हाफ को यहाँ पे बाहर लिया था, अब हाफ को मैं क्या करूँगी, यहाँ अंदर ले लूँगी। 3 को मैंने अंदर लिया था, 3 को मैं बाहर ले लूँगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे लिखेंगे। ये क्या है, हमारा 3 है, पर ये 3 है, क्यूब है, रूट नहीं है, क्योंकि रूट के लिए मैंने क्या बोला था, 1/3 अगर होता तब मैं इसको बोलती कि ये भाई हाँ क्यूब रूट है, पर यहाँ पे सिर्फ क्या है, 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पावर ऑफ रूट, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 लिया है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्यूब रूट नहीं लिखा है। क्यूब रूट के लिए क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। क्यूब, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 को सिर्फ क्यूब लिखा है, क्यूब ऑफ। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिखा है, क्यों, क्योंकि ये 1/2 है, राइट। इसको अगर मैं लिखूंगी तो कुछ इस तरीके से आएगा, 225, राइट। तो मैंने क्या लिखा है, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर 1/2, 1/5, 1/6 के तौर पे है तो उसको आपको रूट मान के चलना है, ठीक है। स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक है। और अगर सिर्फ जो 3 दिख रहा है, बाहर में अगर 3 दिख रहा है तो वो क्या होगा, सिंपल क्यूब। यानी कि आपको याद रखना है कि 1 आया है, यानी कि वो रूट ही लिखना है, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट होगा। और अगर 1 नहीं है, 3, 4, 5 है, तो हमको क्या लिखना है, 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 6, 5th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 6, ऐसे हो सकता है। चलो अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला हम देख लेते हैं, 45 4/5, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दो तरीके से लिख सकती हूँ। एक तो 45, 4 को मुझे यहीं रखना है, अगर मैंने 4 को यहाँ ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, 1/5। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, 1/5 को मुझे क्या लेना है, आपके दिमाग में ये तुरंत आना चाहिए कि 1/5 आ रहा है, मतलब ये रूट है। बट ये कौन सा रूट है, 1/5 यानी कि 5th रूट है, ठीक है। जो भी नीचे रहेगा आपका उसको हम क्या बोलेंगे, 5th रूट। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5th रूट ऑफ, अब ये यहाँ पे क्या बोला है, 4 बोला है, तो हम क्या लिखेंगे, 4th पावर ऑफ क्या, 45। ये ऑब्वियसली ये 4th पावर है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो मैं क्या लिखती, 3rd पावर ऑफ 45, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आया, ये रूट होता है 1/5 और ये 4 वाला जो है ये हम पावर होता है, ठीक है। तो 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45, ठीक है। अब सेकेंड हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 45। अब 1/5 क्या था, बाहर में था, मैंने 1/5 अब अंदर ले आऊंगी इसको, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये, अब क्या आ गया, मैंने पावर को बाहर कर दिया, राइट। तो ये मेरा पावर हो गया, मैंने आपको बताया था कि 1 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4th एक मिनट, कैसे लिख सकते हैं, 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45, गॉट इट। ये क्या हो गया, 4th पावर हो गया, और ये 1/5 है तो ये क्या हो गया, 5th रूट ऑफ 45, 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45, ठीक है। अब हम फिर से थर्ड वाला देख लेते हैं, 27 4/5।
अब इसको हम दो तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 27, ठीक है, सॉरी 27, 4 को मैंने अंदर ले लिया ब्रैकेट 1/5, ठीक है। अब देखो 1/5 है यानी कि ये हमारा क्या हो गया है, 5th रूट हो गया है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगी, 5th रूट ऑफ, यहाँ पे 27 के ऊपर कौन सा है, 4 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4th पावर ऑफ 27, सिंपल। अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और 27, अब मेरा 4 क्या था, ब्रैकेट के अंदर था, मैं क्या कर दूंगी, उसको बाहर कर दूंगी, और 1/5 मेरा बाहर था, उसको मैं अंदर ले आऊंगी, राइट, 4, गॉट इट। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 4 आपका पावर हो गया, बट कौन सा पावर, 4th पावर, राइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4th पावर ऑफ, क्या आएगा 1/5 है यानी कि 5th रूट पर किसका, ऑफ 27, सिंपल, गॉट इट। अब हम कर लेते हैं, ओके 4th वाला भी कर लेते हैं, 81, ओके 6/7, ठीक है, 81 6/7, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 81, 6 को मैं अंदर लिखूंगी, अब यहाँ पे क्या बच गया है 1/7, गॉट इट। तो ये क्या हो गया मेरा 1/7, मतलब ये 1/7 है यानी कि ये क्या है, रूट है, तो ये कौन सा रूट है, बट 7, तो मैं क्या लिखूंगी 7th रूट ऑफ, यहाँ पे 87 के ऊपर जो पावर है मेरी वो कौन सी है, 6 नंबर लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा 6th पावर ऑफ 87, सिंपल। और एक तरीका मेरा क्या होगा, 87 1/7 अब अंदर आ जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये 6 क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, यानी कि 6th पावर ऑफ 1/7 है, ये रूट होता है, तो क्या होगा आपका 7th रूट ऑफ 87, सिंपल फंडा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो बाकी का है वो आप लोग होमवर्क है, घर में करके देखिएगा। अब हम चल पड़ते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल। अब आपको क्या दिया गया है, आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको उसको क्या करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख के देखना है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई ना वही है बस, ठीक है। मतलब पहले क्या था कि हमको क्या दिया था, न्यूमेरिकल दिया था नंबर, उसको हमको क्या करना था, सेंटेंस में चेंज करना था। अभी क्या करना है, सेंटेंस दिया होगा आपको इसको न्यूमेरिकल्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121, ठीक है। अब आप देखो, अब मैंने क्या बोला है आपको, स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर जो रूट है वो किसके फॉर्म में आता है, 1/2। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट बोल रहा है, मतलब रूट मैंने आपको बताया था कि 1 मतलब इक्वेशन के फॉर्म, सॉरी इक्वेशन नहीं, हम कह सकते हैं इसको, हम 1/2 के फॉर्म में आता है, ठीक है। 5th पावर क्या होती है मैंने आपको बताया था, तो ये कैसे हम लिख सकते हैं 121, ये उसका 5 पावर, ठीक है, और रूट जो हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, गॉट इट। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगी, 121 5 × 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 121 5/2, गॉट इट, सिंपल सा फंडा, ठीक है। स्क्वायर रूट 1/2 होता है, 5th पावर एक नंबर के ऊपर होती है, हम लोग बोलते हैं ना 121 to the power 5, ठीक है, to the power 5, तो उसके ही ऊपर आएगा वो, ठीक है। तो ये आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। अब मैंने आपको क्या बोला था, रूट क्या होता है हमेशा 1/4 आएगा, यहाँ पे रूट जो है 1/4 के फॉर्म में ही आता है, यानी कि, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब 4 जो है वो मेरा क्या आएगा, नीचे आने वाला है। अब क्या बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है, राइट। तो क्यूब का हम कैसे लिखते हैं, 3 लिखते हैं क्यूब के लिए, तो 324 3, और यहाँ पे क्या 4th रूट बोल रहा था, तो 1/4। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो 324, ठीक है, 3 1 जा 3, तो 3/4 इज योर आंसर। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जब आप वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल फ्रेशन होके देखो, कोई भी आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए,
क्योंकि ना ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, मतलब अगर आप 8th क्लास में हो और पहली बार देख रहे हो ना, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है आप लोगों के लिए, बट प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छे से आपको आने लग जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, ठीक है। अब 5th रूट है, ये जब आप देख रहे हो तो आपके ख्याल में आना चाहिए कि 1/5 है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है यानी कि 2 है ऑफ 264, अब 5 है वो क्या आएगा मेरा नीचे आएगा, 264 2 राइट 1/5, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो 264 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 अपॉन 5 हो गया, सिंपल, ठीक है। अब आपका जो है लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का हम सॉल्व कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर रूट आ गया है, क्यूब रूट आ गया है यानी कि क्या आ जाएगा, इसके लिए मेरे पास 1/3 आ गया है और क्यूब के लिए मेरे पास आ गया है 3, तो 3 गॉट इट, 3 के ऊपर 3 1/3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3/3, सिंपल सा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ है आज मैंने समझाई है ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ना ये आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स में जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग उन लोगों ने समझाया है, बट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों को जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके भी मैंने आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस हैं वो डाले हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए और मुझे सपोर्ट करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।